गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्याय 1 भाषा तथा व्याकरण। ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। दो मित्र अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर तथा सुनकर कर रहे हैं। पुत्र ने अपने विचार पिताजी के समक्ष लिखकर प्रकट किए और पिताजी उसकी बात को पढ़कर समझ रहे हैं। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में सभी अपने विचारों का आदान प्रदान अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। यह सब क्या है? यह सब अपने विचार व्यक्त करने का एक साधन मात्र है। व्याकरण में विचार व्यक्त करने के साधन को ही भाषा कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर तथा पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आपस में बातचीत करना, कहानियाँ सुनना व सुनाना, उपदेश देना, भाषण देना, रेडियो पर गाने सुनना, फ़ोन पर बात करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकें, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं पढ़ना, पत्र लिखना, कहानी लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। विशेष, साधारणतः हम अपने दैनिक जीवन में मौखिक तथा लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त भाषा का एक अन्य रूप भी होता है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा में अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। चौराहे पर खड़ा सिपाही, एम्पायर, गूंगे, बहरे आदि सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इस भाषा को व्याकरण में कोई मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि इसमें बातों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। भारत की भाषाएं। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु हिंदी भारत के सर्वाधिक भागों में बोली तथा समझी जाती है, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग भाषा है, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है। पंजाब पंजाबी, ओडिशा ओडिया, केरल मलयालम, गुजरात गुजराती, असम असमिया, आंध्र प्रदेश तेलुगु, महाराष्ट्र मराठी, मणिपुर मणिपुरी, तमिलनाडु तमिल। विश्व की भाषाएं। जिस प्रकार हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, उसी प्रकार विश्व के अन्य देशों में भी भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। इंग्लैंड अंग्रेजी, रूस रूसी, फ्रांस फ्रांसीसी, जर्मनी जर्मन, जापान जापानी, चीन चीनी। लिपि, प्रत्येक भाषा को लिखने का एक अलग तरीका होता है जिसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी तथा संस्कृत देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना अवश्य होता है। व्याकरण ही भाषा को सही सही बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जैसे अपन को दिल्ली जाना है, यह गलत है। मुझे दिल्ली जाना है, ये सही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।